श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मनुष्य को अपने जीवन में सुख से रहने के लिए बहुत इच्छा रहती है। मनुष्य यह भी अवश्य ही जानता है कि यह जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन के समाप्त हो जाने पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जीवन समाप्त हुआ, शरीर जला दिया गया, दफना दिया गया, कुछ बचा नहीं। परंतु दूसरा ख्याल बतलाता है कि कुछ बचा नहीं सो मत समझो, बचा बहुत कुछ, थोड़ा ही नहीं रहा। जो जला दिया गया वह बहुत थोड़ा सा। दूसरा ख्याल बतलाता है कि जो बहुत बच गया वह क्या है। देखने में तो कुछ नहीं आया, अवश्य ही उसको नहीं देख सकते, लेकिन बचा अवश्य। तुम्हारे देखने में जो शरीर था वह जल गया। उस शरीर के अंदर जो था उसको जीवन काल में भी नहीं देख सकते थे, और मृत्यु होने पर तुम क्या देख सकते हो? देख सकते हो, लेकिन यदि तुम देखने की विधि जानो, यदि बुद्धि से ही काम लो, तो समझो कि जब तक अंकुर नहीं होता छोटा पौधा नहीं होता। बिना बीज के अंकुर नहीं और बिना अंकुर के पौधा नहीं होता। किसी के होने में बीज होता है, फिर उसके उगने से अंकुर रूप आता है, वही बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष होता है। मतलब बीज, अंकुर और वृक्ष। बीज को कारण समझो, अंकुर को सूक्ष्म समझो और वृक्ष को स्थूल समझो। ये तीनों साथ साथ हैं। स्थूल शरीर जल गया तो सूक्ष्म और कारण बच गए। इन दोनों के बचने पर यह भी ख्याल करो कि उसके लिए कोई भंडार है। कारण एक ही किस्म की नहीं है। उसके भंडार को महाकारण कह सकते हो, अथवा अपने देश की शास्त्रीय भाषा में त्रिगुणात्मिका सम्यावस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति कह सकते हो। इससे कारण होता है, कारण से सूक्ष्म होता है, उससे फिर स्थूल होता है। स्थूल तुम देख सकते हो, सूक्ष्म कारण और महाकारण नहीं देख सकते हो, जीवन काल में नहीं देख सकते हो। तुम्हारी मृत्यु हो गई तो जो जीवित हैं वे देखते हैं कि कुछ बचा नहीं, 3 बच गए, लेकिन ये तीनों चारों जड़ हैं, ज्ञानहीन हैं। जीवन काल में यह शरीर ज्ञानमय मालूम होता है, तो जाना जाता है कि शरीर के साथ साथ ज्ञानमय पदार्थ भी है, उसको चेतन आत्मा कहते हैं। वह चेतन आत्मा मूल प्रकृति में व्यापक है, कारण में भी, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी वह चेतन आत्मा है। मृत्यु के उपरांत 3 शरीरों के साथ जीवात्मा रहता है। मतलब यह है कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इन चारों के अंदर चेतन आत्मा है। मृत्यु होने पर केवल स्थूल शरीर जलाया व दफनाया गया, बाकी 3 शरीरों के साथ जीवात्मा निकल गया। उसको तुम नहीं देख सके। जीवित काल में 4 जड़ शरीरों के साथ जीवात्मा है, ऊपर से स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को ही जलाया गया, बाकी तीनों को तुम नहीं देख सकते हो। फिर चेतन आत्मा को क्या देखोगे?
तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, फिर क्या देखोगे? तुम्हारी दृष्टि तत्वतः सूक्ष्म तो है ही, लेकिन स्थूल आवरण के साथ है, इसलिए नहीं देख सकते हो। स्थूल आवरण सहित दृष्टि को चर्म दृष्टि कहते हैं। स्थूल शरीर छूटने पर सूक्ष्म तत्व के संग जीवात्मा है। सूक्ष्म दृष्टि कैसे होती है, इसकी युक्ति प्राप्त कराने वाले गुरु के दर्शन तुमको नहीं हुए। उनकी युक्ति के बिना और उनके बताए साधन के किए बिना तुम सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्थूल शरीरधारियों के लिए सूक्ष्म अव्यक्त ही रह गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवन काल में लोग सुख से रहना चाहते हैं, तो उनसे पूछो कि शरीर छूटने पर सूक्ष्म शरीर में रहने के लिए सुख चाहते हो कि दुख? सुख चाहते हो। इसी तरह कारण शरीर में रहकर सुख चाहते हो कि दुख? स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, इन जड़ तत्वों के साथ रहने पर जड़ के संग जो सुख होना चाहिए सो होगा। वह कैसा सुख होता है? जैसे सरसी लौह की, छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। कभी आग में, कभी पानी में, कभी सुख में, कभी दुख में, जो कुछ भी थोड़ा मिलता है वह बिल्कुल संतुष्ट कर देने वाला सुख नहीं है। इसी तरह सूक्ष्म का कारण और महाकारण का भी सुख है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आवेगा, संतुष्टि नहीं हो सकेगी। संतुष्टि वाला सुख कहाँ है? ढूंढो। शरीरों को छोड़कर अपने आप में रहकर कैसा होता है? अव्यक्त है। अंदाज करो कि जड़ के साथ रहते थे, तब सुख कहाँ था? तब भी सुख के मूल तुम ही चेतन आत्मा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम स्वयं सुख रूप हो। ख्याल करो कि जब तुम जगे रहते हो, बाहर के विषयों का संग होता है। बाहर विषयों में इंद्रियों के संग से सुख मानते हो। सोने पर बाहर का विषय नहीं, फिर भी तुम सुख पाते हो। यह सुख कहाँ है? तुम्हारी जिह्वा पर नीम का पत्ता था, लेकिन स्वप्न में तुम देखते हो कि मिश्री खाता हूँ, तो मिश्री की मिठास मालूम होती है, नीम का कड़वापन नहीं। मिश्री की मिठास कहाँ से आई? अपने अंदर मिठास का ख्याल किया, मीठा लगने लग गया। असल में सुख स्वरूप तुम स्वयं हो। यही थोड़ा नमूना है कि जैसा चाहते हो वैसा हो जाता है। स्वप्न जागृत के बीच तंद्रा होती है, वहाँ तुमको सुरूर व चैन मालूम होता है। यह सुरूर व चैन कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। सुख स्वरूप तुम हो। सुख जड़ में नहीं, तुम में है। इस बात को केवल विचार ही विचार में रहकर प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान सकते हो। जिह्वा में जो षटरस मालूम होते हैं, ये जब तक जगे रहते हो मालूम होते हैं। जब तुम सो जाते हो, तुम्हारी शक्ति व चेतन धारा बाहर की ओर नहीं है, अंदर की ओर है, फिर भी तुम सुख पाते हो। विचार करने पर मालूम होता है कि अंदर का सुख है, लेकिन स्वप्न और तंद्रा का सुख क्षणिक है। जड़ के संग से छूटकर अपने आप में रहकर कैसा होगा? जिसने कोशिश की, जिसने पाया, उसने कहा कि अब सुख हुआ। सूरदास जी महाराज ने कहा, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। यहाँ संसार का सुख जो विषयों से मालूम होता है, इससे उस सुख को समझाया नहीं जा सकता। नमक कैसा लगता है समझाया नहीं जा सकता। जिह्वा पर रखो तब मालूम होगा। जब इंद्रिय सुख का वर्णन नहीं होता है
तब इंद्रियातीत सुख का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। संतों ने कहा, सुख के लिए भटको नहीं, अपने अंदर चलो, जड़ विहीन होकर रहना, अपने आप में रहना, अपनी ओर होना है। जो इस ओर जाता है वह जानता है कि जड़ के संग के कारण से जो सुख मिलता है वह संतुष्टि नहीं दे सकता है। अपनी आपा की ओर चलो, इसके लिए बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने शरीर के अंदर अपनी आपा है, उसकी खोज अपने अंदर करो। संतों ने कहा है, अवश्य ही ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग से ज्ञान होता है कि इसको सिखलाने वाला चाहिए। संसार का ज्ञान सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इस अध्यात्म विद्या व ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु की नहीं। गुरु यानी जानवर। अपना ज्ञान चाहिए। सत्संग में क्या है? संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह मोक्ष का धर्म है, परंतु इसके लिए यह बात नहीं कि घर छोड़ो, घर के कर्तव्यों को छोड़ो, ऐसी बात नहीं। हमारे देश का शास्त्र सिखाता है कि घर के कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष का साधन यानी ईश्वर भजन सभी कोई कर सकते हो। बाबा नानक ने कहा है, राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपी शूर, गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्तः सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। ये सब के सब कर सकते हो। राज करते करते राजा कर सकता है, गृहस्थ हो कर सकते हो, पुरुष हो, स्त्रियां हो, इस देश के उस देश के किसी देश के हो, ध्यान करो पाओगे। कबीर साहब ने कहा है, अवधो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे, वन के गए कल्पना उपजे, तब धों कहाँ समावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सूरत निरत सो मेला करिके, अनहद नाद बजावे, घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अवधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। कबीर साहब जो कह गए हैं सो ठीक है। वे इसके नमूने थे। गुरु नानक और उनके पंथ के 10 गुरु इसके नमूने थे। दादू दयाल जी इसके नमूने थे। हमको वे लोग उपदेश देते गए हैं। यदि हम कर्तव्य पालन करते रहेंगे तो किसी न किसी जीवन में वह सुख अवश्य पाएंगे। इस जीवन में, इस संसार में सुख के वास्ते कौन काम है? तो वेद मंत्र में आया है, आपस में मेल से रहो। घर के अंदर जितने लोग हैं मेल से रहो। एक पड़ोसी के साथ दूसरा पड़ोसी मिलकर रहो। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से मेल करके रहो। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से मेल करके रहो। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मिलकर रहो। यह मेल कौन पावेगा? यह मेल कौन करावेगा? सत्य का व्यवहार। सत्य के व्यवहार से आपस की प्रीति रहेगी। कबीर साहब ने कहा है, सांचे को सांचा मिले, अधिका जुरे स्नेह, सांचे को झूठा मिले, तड़ दे टूटे नेह। सब सत्य सत्य रहो तो सुखमय संसार हो जाएगा। यह बहुत बढ़िया ज्ञान है। सत्य ही धर्म का मूल है। सबको एक साथ धर्म बांधता है, क्योंकि इसकी जड़ में सत्य है। वह एक धर्म कौन सा है? अध्यात्म धर्म है। अध्यात्म धर्म में सब मिल जाओ, चाहे वैदिक, ईसाई, इस्लाम कोई हो, नाम चाहे कुछ दे दो। अध्यात्म धर्म कहो व और कुछ कहो। हम लोग संत मत कहते हैं।
सभी संतों का धर्म है, सभी संतों का ज्ञान लेते हैं। यही संत मत है। संत मत किसी एक महात्मा के नाम पर का मत व धर्म नहीं है। सारे संसार में सबको एक करके रखने के लिए संत मत है। सभी एक धर्म से मिलो। जैसे किसी का नाम रामदास, किसी का नाम कृष्णदास है, लेकिन सभी मनुष्य हैं। इसी तरह ईसाई, वैदिक, इस्लाम अलग अलग धर्म के नाम हैं, लेकिन सबका मूल सत्य है। जो सत्य में रहता है वह अध्यात्म में रहता है। जो अध्यात्म में नहीं रहता है वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। सब कोई एक धर्म को स्वीकार करो। वैदिक, बौद्ध, ईसाई व इस्लाम कोई हो, सबके भोजन का एक ही रास्ता है। उसी तरह ईश्वर पाने का सबका रास्ता एक है, और वह रास्ता है अंदर का। स्वराज है, बड़ी खुशी है, इसमें सुराज चाहिए। सुराज के लिए एक धर्म को स्वीकार करो, अंतर्मुख चलो। अंतर्मुख धर्म सबका एक है। इसी का प्रचार इस सत्संग से होता है। परमाराध्य संत सद्गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 1/3/1970 ईस्वी को प्रातःकाल के सत्संग में हुआ था। श्रुत लेखक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।